हाँ दोस्तों, फिर मैं आ गया हूँ अब पॉपुलेशन ग्रोथ का 14 नंबर क्वेश्चन लेकर, जिसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन में 2 वर्ष पहले देवदह नगर पालिका को जनसंख्या 1 लाख थी। सो नगर पालिका को कोरा जन्म दर 10%, याद रखने कोरा जन्म दर र जनसंख्या वृद्धि दर 6% है। 2 year ago the population of the Devda municipality was 1 lakh. The growth birth rate of the municipality is 10% and the population growth rate is 6%. अहिले को वास्तविक जनसंख्या कति रहे छ? व्हाट इज द एक्चुअल पॉपुलेशन नाउ? तो ये पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है 6, इससे हमको बनाना होगा। मृत्यु दर शून्य भएको भए त्यहाँको जनसंख्या अहिले कति हुन्छ? त हामीले के गर्नुपर्छ? 10% जुन दिएको छ कोरा, त्यसले हामी निकाल्नु पर्छ। 2 वर्षको अवधिमा मृत्यु भएको मानिसको संख्या। यहाँ हेर त, हामीलाई यहाँ पर देखा जाए तो सबसे पहले टाइम हमको दिया है 2 years। उसका शुरू में जनसंख्या कितना था? तो 1 लाख। बड़ी आसान सा है। और रेट है हमको 1 नंबर में अगले को वास्तविक जनसंख्या। तो यहाँ पर ग्रोथ रेट, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हमको दिया है 6%। से हमको निकालना होगा T बराबर P1 + R 100 का पावर T दिया हुआ है 1 लाख, रेट दिया हुआ है 6%, टाइम दिया है 2 year। 106/100 आसान सा सभी क्वेश्चन का जवाब हम दे सकेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको अगर हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको आवेगा 1236। वो अगर हम लाख से गुना कर देते हैं तो 11236 देखो अभी कहा गया। फिर हमको कहा है कि मृत्यु दर शून्य भय को भय तो ત્યાં को जनसंख्या। तो हमको क्या दिया हुआ है कि कोरा जन्म दर। फिर अगेन फिर से हम लेते हैं। शुरू में जनसंख्या था 1 लाख, टाइम दिया है 2 year, रेट हमको यह 10% से अब निकालना पड़ेगा। फिर यही से एक ही ठो P1 + R 100 का पावर T। बड़ी आसानी से हम इस सब को निकाल लेंगे। सिर्फ बुझना है कि अगर मृत्यु दर अगर 0 है तो हम कौन सा रेट लगावेंगे? तो कोरा जन्म दर वाला हमको रेट लगाना होगा। यहाँ पर इतना ही ध्यान देना है। हो गया, देखो कितना आसान सा है। 110/100 1.1 का स्क्वायर हमको बहुत बार हम कर लिए हैं। 1 होता है, जिसको मल्टीप्लाई करने पर 2 1
0 0 5 ठो 0 2 2 4 2 2 4 1 5 के 2 अंक के बाद दशमलव हम रख देंगे, माने 1 2 1 0 0 हो गया। अब हमको कहता है दो अवधि मृत्यु भय को मानिस, डाई और people ऑफ नंबर अथवा नंबर ऑफ डाइट पीपुल, एक ही बात है। नंबर इज इक्वल टू 1 2 1 0 0 में से हमको घटा देना है 1 1 2 3 6 0। अगर इसको हम घटा लेते हैं तब हमको हो जाएगा 8 6 4 0। यही हमको अब अहिले को वास्तविक जनसंख्या कति छ, तो हम यह ए नंबर का क्वेश्चन का आंसर हमको हो गया। मृत्यु शून्य भय पछि, तो यह बी नंबर का क्वेश्चन हो गया आंसर। ये हो गया सी नंबर का क्वेश्चन का आंसर, जो हम बहुत आसानी से हम निकाल लिए हैं। और अगले क्वेश्चन के लिए अब तैयार रहना है। इस चैप्टर का अब 2 ही तो क्वेश्चन बाकी है, और बाकी के लिए भी अगर ज़रूरी पड़े तो कमेंट करके हमको जानकारी कराना है, और आपको सभी क्वेश्चन को जवाब बड़ी आसानी से मिल जाएगा। आगे के लिए तैयार के रहना है और हम सबको सफल होना है, यही मैं शुभकामना देता हूँ। और आप लोग का भी यह सी एग्ज़ाम बहुत अच्छा से हो, अच्छे मार्क लावे, यही मेरा चाहना है।